मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं और 15वीं किस्त एक साथ हो सकती है जारी। किसानों को मिलेंगे 4,000 रुपए। लाडली बहना योजना की 37वीं किस्त को लेकर नया अपडेट। अगले 24 घंटे में 6 जिलों में भयंकर बारिश का अलर्ट। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त कब आएगी? क्या इस बार किसानों को एक साथ मिलेंगे 4,000 रुपए? आपको बता दें, जून महीने का दूसरा सप्ताह चल रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश के लाखों किसान अब भी मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। हर गुजरते दिन के साथ किसानों के बीच सवाल बढ़ रहे हैं कि आखिर पैसा कब आएगा। इसी बीच एक नई चर्चा भी जोर पकड़ रही है। कहा जा रहा है कि 14वीं किस्त में हुई देरी को देखते हुए सरकार 14वीं और 15वीं किस्त एक साथ जारी कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो पात्र किसानों के खाते में एक साथ 4,000 रुपए पहुंच सकते हैं। हालांकि इस चर्चा को भी महज अटकलें या कयास ही माना जा रहा है, क्योंकि अभी तक राज्य सरकार की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा या जानकारी नहीं की गई है। क्या जून के आखिरी हफ्ते तक आ जाएगा पैसा? यह चर्चा इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि खरीफ सीजन की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। किसानों को बीज, खाद और दूसरी जरूरी चीजों पर खर्च करना पड़ता है। ऐसे समय में सरकारी सहायता की रकम उनके लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है। यही वजह है कि योजना से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी पर किसानों की नजर बनी हुई है। इस बीच ये चर्चा भी जोरों पर है कि 14वीं किस्त जून के आखिर तक जारी हो सकती है। हालांकि सरकार की ओर से इस संबंध में कोई तारीख नहीं दी गई है। ऐसे में किसानों को सलाह दी जा रही है कि वे केवल सरकारी अपडेट पर भरोसा करें और अफवाहों से बचें। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना 4,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि केंद्र सरकार की योजनाओं से अलग अतिरिक्त मदद के तौर पर दी जाती है। योजना का मकसद किसानों की आमदनी को सहारा देना और खेती से जुड़े खर्चों का बोझ कुछ हद तक कम करना है। राशि किस्तों में किसानों के खातों में भेजी जाती है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि किसानों को सिर्फ 14वीं किस्त मिलेगी या फिर सरकार 2 किस्तों का पैसा एक साथ जारी कर सकती है। फिलहाल इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है, इसलिए कयास और अंदाजा लगाने का सिलसिला जारी है। उम्मीद है कि जल्द ही इस संबंध में सरकार की ओर से जल्द तस्वीर साफ की जाएंगी। एमपी के भिंड, मुरैना समेत 6 जिलों में ओले का अलर्ट। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून की एंट्री 3 से 4 दिन देरी से हो सकती है। मौसम केंद्र के मुताबिक दक्षिणी हिस्से के जिलों में मानसून 17 से 18 जून को दस्तक देगा। यदि सब ठीक रहा तो अगले 10 से 15 दिन में पूरे प्रदेश को कवर कर लेगा। इससे पहले प्री मानसून की एक्टिविटी जारी रहेगी। मौसम वैज्ञानिक अरुण शर्मा ने बताया कि शुक्रवार को मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर में ओलावृष्टि होने का भी अनुमान है। वहीं भोपाल, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, विदिशा, बुरहानपुर, खंडवा, नीमच, आगर मालवा, मंदसौर, शाजापुर, देवास, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, अशोकनगर, शिवपुर, जबलपुर, कटनी, छिंदवाड़ा, सिवनी, नरसिंहपुर, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, पांडोना, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, मऊगंज, मैहर, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, सागर, पन्ना और दमोह में तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है। आंधी की रफ्तार 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक होने का अनुमान है। इन जिलों में गर्मी का असर। मौसम विभाग ने शुक्रवार को इंदौर, उज्जैन, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी और खरगोन के लिए आंधी बारिश का अलर्ट जारी नहीं किया है, यानी यहाँ पर गर्मी का असर बना रहेगा। लाडली बहनों का इंतजार खत्म, जानिए किस दिन आएंगे रुपए और नए रजिस्ट्रेशन पर क्या है अपडेट। आपको बता दें, मध्य प्रदेश की करोड़ों महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 37वीं किस्त का इंतजार अब अंतिम दौर में पहुंच गया है। हर महीने मिलने वाली आर्थिक सहायता के तहत इस बार भी लाभार्थी महिलाओं के खातों में 1,500 रुपए जमा किए जाने हैं, लेकिन जून की किस्त को लेकर अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक कार्यक्रम घोषित नहीं किया गया है। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की व्यस्तताओं के चलते इस बार किस्त जारी होने में कुछ दिनों की देरी हो सकती है। माना जा रहा है कि 15 जून के आसपास महिलाओं के खाते में राशि ट्रांसफर की जा सकती है। हालांकि सरकार ने अभी तक तारीख को लेकर कोई औपचारिक घोषणा नहीं की है। नए आवेदन अभी भी बंद, लाखों महिलाएं कर रही हैं इंतजार। योजना में शामिल होने की इच्छा रखने वाली महिलाओं के लिए फिलहाल कोई राहत नहीं है। सरकार ने वर्ष 2023 के बाद से नए पंजीयन शुरू नहीं किए हैं और अभी तक आवेदन प्रक्रिया दोबारा शुरू करने को लेकर कोई संकेत नहीं मिला है। ऐसे में नई पात्र महिलाओं को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। KYC नहीं कराया तो अटक सकती है किस्त। योजना का लाभ लगातार मिलता रहे, इसके लिए लाभार्थी को KYC करवाना जरूरी है।
है। जिन महिलाओं का भुगतान रुका हुआ है वे समग्र पोर्टल पर जाकर आधार के माध्यम से ई-KYC प्रक्रिया पूरी कर सकती है। समय रहते यह प्रक्रिया पूरी नहीं करने पर आगामी किस्त मिलने में परेशानी हो सकती है। जल्द हो सकता है बड़ा ऐलान। राज्य की 1,25,00,000 से अधिक लाडली बहनें अब सरकार के आधिकारिक ऐलान का इंतजार कर रही हैं। माना जा रहा है कि अगले 1-2 दिनों में 37वीं किस्त की तारीख को लेकर स्थिति साफ हो सकती है। तब तक महिलाओं की निगाहें सरकार की घोषणा पर टिकी हुई हैं। सोना 2,364 रुपये गिरकर 1,45,000 रुपये पर 10 ग्राम हुआ। आपको बता दें सोने चांदी के दाम में आज गिरावट रही। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के दाम 2,364 रुपये गिरकर 1,45,000 रुपये हो गया है। 31 मई को सोना 1,56,000 रुपये पर था, यानी 11 दिन में ही 11,000 रुपये सस्ता हुआ है। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 692 रुपये घटकर 2,33,000 रुपये पर पहुँच गई है। ऑल टाइम हाई से 31,000 रुपये गिरा सोना। इस साल सोने चांदी की कीमत में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। 31 दिसंबर 2025 को सोने के दाम 1,33,000 रुपये थे, जो 29 जनवरी को बढ़कर 1,76,000 रुपये के सबसे ऊपरी स्तर पर पहुंच गए थे। तब से अब तक सोना 31,000 रुपये सस्ता हो चुका है। वहीं चांदी की कीमत 31 दिसंबर 2025 को 2,30,000 रुपये थी, जो 29 जनवरी को 3,86,000 रुपये के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई थी। तब से अब तक 133 दिन में चांदी 1,53,000 रुपये सस्ती हो गई है। 20% से ज्यादा एथेनॉल वाले पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 0। आपको बता दें केंद्र सरकार 22% से लेकर 30% तक एथेनॉल मिले पेट्रोल पर कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी। अभी ज्यादातर जगहों पर 20% एथेनॉल मिला पेट्रोल मिलता है, जिस पर कोई राहत नहीं दी गई है। केंद्र सरकार का कहना है कि इससे कच्चे तेल का इंपोर्ट कम होगा और क्लीन एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा। भारत सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर पेट्रोल में हाई लेवल एथेनॉल ब्लेंडिंग को एक्साइज ड्यूटी से मुक्त कर दिया है। इसके तहत जिस पेट्रोल में 22% से लेकर 30% तक एथेनॉल मिला होगा, उस पर कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। ट्रंप का दावा, ईरान के सुप्रीम लीडर को डील मंजूर। आपको बता दें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर मुजतबा खामनेई ने नई डील पर मंजूरी दे दी है। हालांकि ईरान ने अब तक इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। व्हाइट हाउस में एक रिपोर्ट से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, नई डील के मुताबिक ईरान ने मंजूर किया है कि वह कभी भी परमाणु हथियार नहीं रखेगा और डील होते ही हॉर्मुज स्ट्रेट को भी खोल दिया जाएगा। इससे पहले ट्रंप ने ईरान पर शुक्रवार को भीषण बमबारी करने और उसके तेल निर्यात के मुख्य केंद्र खार्ग द्वीप पर कब्जा करने की धमकी दी थी। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ नई हवाई हमले और बमबारी रद्द कर दी है। सुगम बस सेवा का किराया फार्मूला तय, 200 रुपये सस्ता हो जाएगा बस का सफर। आपको बता दें एक तरफ प्रदेश में निजी यात्री बसों का किराया बढ़ाने की तैयारी हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश वासियों को 1 अगस्त से यात्री बस किराया मामले में बड़ी राहत मिलने जा रही है। राज्य सरकार की सुगम बस सेवा का नया किराया फार्मूला लगभग तय हो चुका है, जिसके तहत बसों का सफर 200 रुपये तक सस्ता हो जाएगा। इस योजना के पहले चरण में इंदौर को मुख्य केंद्र बनाया है, जहाँ से प्रदेश के विभिन्न बड़े शहरों और जिलों के लिए कुल 250 बसें संचालित की जाएंगी। परिवहन विभाग ने प्रस्तावित किराए का रोड मैप तैयार कर लिया है, जो कि निजी यात्री बसों की तुलना में कम होगा। इसका सीधा फायदा आम यात्रियों को मिलेगा। यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र की तुलना में एमपी में यात्रा सस्ती। नया किराया फार्मूला लागू होने के बाद पड़ोसी राज्यों से प्रदेश के बस यात्रियों का सफर आसान होगा। नई व्यवस्था के बाद मध्य प्रदेश में बस यात्रा पड़ोसी राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात की तुलना में काफ़ी सस्ती हो जाएंगी। इसके साथ ही ग्वालियर या जबलपुर जैसे लंबे रूट पर सफर करने वाले यात्रियों को एक तरफ के टिकट पर सीधे 200 से 400 रुपये तक की बड़ी बचत होगी। परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने इसे सरकार का एक बेहद अहम और प्रोजेक्ट बताया है। इनमें से 50 बसें अंतर्राज्यीय होंगी, जिससे दूसरे राज्यों का सफर भी काफ़ी किफायत हो जाएगा। परिवहन विभाग ने नया किराया तय करने के लिए ₹1.25 प्रति किलोमीटर का बेसिक केआर फार्मूला लागू किया है, यानी यात्रियों को हर 100 किलोमीटर की दूरी के लिए सिर्फ 125 रुपये चुकाने होंगे।